सफ़ेद कपड़े पहने होने के बावजूद उसका सांवला रंग छिपाए नहीं छिप रहा था। करीब जाकर देखने से ही पता चलता था कि उसके गॉगल्स किसी फुटपाती दुकान से खरीदे गए थे। बालों पर कई बार कंघी फिरा चुका वह करीब 20-22 साल की उम्र का एक युवक पिछले 1 घंटे से बाइक पर बैठा कई बार उठक बैठक लगा चुका था। यानी कभी बाइक पर बैठता तो कभी खड़ा हो जाता। काफी बेचैन सा लग रहा था। इस दौरान वह गुटखे के कितने पाउच निगल चुका उसे शायद खुद भी न पता होगा। गहरे भूरे रंग के गॉगल्स में छिपी उसकी निगाहों को ताड़ना आसान नहीं था। उसकी निगाहें गर्ल स्कूल की इमारत के दरवाजे से टकराकर लौट रही थी। तभी उस दरवाजे से एक भीड़ का रेला निकलता नजर आया। अब तक बेपरवाह वह युवक बाइक को सीधा कर तन कर खड़ा हो गया। इंतजार के कुछ ही पल बेचैनी में गुजरे, तभी पसीना पसीना हुए उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने एक बार फिर बालों पर कंघी फिराई और गॉगल्स ठीक से आंखों पर चढ़ाए। मुंह की आखिरी पिच से थूकते हुए होठों को ढक्कन की तरह बंद कर लिया। बाइक पर किक मारते ही लड़के ने पूछा, कहाँ चलना है? सिटी मॉल या फर्राटा भरती बाइक के शोर में लड़के को सुनाई दे गया था, कहीं भी जहां तुम ठीक समझो। कहीं भी? प्रियंका की आवाज़ में घुली बेचैनी को वह समझ गया था। फिर भी मजाकिया लहजे में बोला, तो चले वहीं जहां पहली बार। बाकी शब्द पीठ पर चुभते नाखूनों की पीड़ा में दब गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में मजाक नहीं था। तो फिर सिटी मॉल चलते हैं। नहीं, वहाँ नहीं। प्रियंका जैसे तड़प कर बोली, तुम समझते क्यों नहीं रोहन? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी रोहन ने अपना एक हाथ पीछे बढ़ाकर लड़की की कलाई थामने की कोशिश की, तो उसने अपना गोरा नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया और उसकी पीठ से चिपक गई। रोहन को बड़ा आनंद मिला। तभी बाइक जोर से डगमगाई। उसने फौरन उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाइक को काबू में करने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? लड़की घबराकर बोली। अब वह रोहन की पीठ से परे सरक गई। बाइक का पहिया बैठ गया, मालूम होता है, रोहन बोला। शायद उसने बाइक को सड़क के किनारे लगाते हुए खड़ी कर दी। अब तक वे शहर से काफ़ी दूर आ चुके थे। यह जंगली इलाका था और आसपास घास के घने जंगल थे। तब तक प्रियंका उसके करीब आ गई थी। उसने आसपास नज़र डालते हुए कहा, अब वापस कैसे चलेंगे? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। लड़के ने एक पल चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रोहन ने प्रियंका की कलाई थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। प्रियंका ने इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन अगले ही पल बोली, क्या कर रहे हो? तन्हाई हो, लड़का लड़की दोनों साथ हो और मिलन का अच्छा मौका हो तो लड़का क्या करेगा? उसने हाथ नचाते हुए कहा। प्रियंका छिटक कर दूर खड़ी हो गई। ये सब गलत है। यह सब कुछ शादी के बाद। अभी कोई गड़बड़ नहीं। अभी तो वापसी की जुगत करो। प्रियंका ने बेचैनी जताई। कितनी देर हो गई? घर वाले पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? रोहन ने बेशर्मी से कहा। या तुम सोचो। इसके साथ ही वह ठठाकर हंस पड़ा और लपक कर प्रियंका को बाहों में भर लिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। लेकिन जानते हो, अभी मेरी उम्र शादी की नहीं है। अभी मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। इसके लिए तुम्हें 3 साल तक इंतजार करना होगा। प्रियंका ने उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन प्यार करने की तो है। और उसकी गिरफ्त प्रियंका के गिर्द कसती चली गई। प्रियंका का शरीर एक बार विरोध से तना, फिर ढीला पड़ गया। घास के जंगल में जैसे भूचाल आ गया। करीब के दरख्तों पर बसेरा लिए पखेरु फड़फड़ा कर उड़ गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों चौपाटी पहुँचे और वहाँ कतार में खड़े एक कुल्फी वाले से फालूदा खरीदा। गिलास से भरे फालूदा का हर चम्मच निगलने के बाद प्रियंका रोहन की बातों पर खिलखिला रही थी। उनके बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से सटे बैठे थे। सलमान खान बनने की कोशिश में रोहन आवारागर्दी पर उतर आया और उसने प्रियंका के गले में अपनी बाँह पिरो दी थी।
लेकिन इस पर प्रियंका को कोई एतराज नहीं था। उसने फालूदा खाकर गिलास ठेले वाले की तरफ बढ़ा दिया। प्रियंका के पर्स निकालने और भुगतान करने तक रोहन कर्जदार की तरह बगल में झांकता रहा। उसने ऐसे मौके पर मर्दों वाली तहजीब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं की। 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और प्रियंका के पास आकर रुक गए। शायद ये रोहन के यार दोस्त थे। उन्होंने हाथ तो उसकी तरफ हिलाया, लेकिन असल में सब प्रियंका की तरफ देख रहे थे। प्रियंका ने उड़ती सी नज़र उन पर डाली और दूसरी तरफ देखने लगी। उन्होंने रोहन का हालचाल पूछा तो वह उनकी तरफ बढ़ा और दांत निपोड़ने के साथ ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के के पीठ पर धौल जमाया। ऐसे ही मूड बन गया था यार आइसक्रीम खाने का। बढ़िया है यार, इस बार वह लड़का बोला जो बाइक चला रहा था। वह प्रियंका से बोला, मैं आपके फ्रेंड का जिगरी दोस्त। यह सुन प्रियंका मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आए उलझन के भाव खत्म हो गए। लड़के ने उसकी तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन एकाएक ठिठक कर रह गया। प्रियंका कंधे पर रखा बैग झुलाती हुई सामने पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। उस लड़के ने खास अदा के साथ हाथ हिलाया। प्रियंका एक बार फिर मुस्कुराई और स्कूटी से फर्राटे से आगे बढ़ गई। यह देख चंदू निहाल हो गया। उसने हकबकाए से खड़े रोहन पर हाथ फेरा। अबे क्यों बुझे हुक्के की तरह मुंह बना रहा है? लड़की तूने फंसाई तो क्या हुआ? दावत तो मिल बैठ कर करेंगे ना। तब तक रोहन भी कसमसा कर उनके बीच में सैंडविच की तरह ठूंस गया। बाइक फौरन वहां से भाग निकली। चंदू के ठहाके बाइक के शोर में गुम हो चुके थे। करीब 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन के उस कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऑफिसर के सामने बैठी एक कमसिन लड़की की सिसकियों से भंग हो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। शायद कुर्सी पर बैठे उसके माता पिता थे। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। शर्म और ग्लानि के भाव उन पर साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर शायद प्रियंका की आप बीती सुन चुका था। उसका चेहरा गंभीर बना हुआ था। उन्होंने सवालिया निगाहों से प्रियंका की तरफ देखा। तुम्हारी उस लड़के से जान पहचान कैसे हुई? प्रियंका का मौन नहीं टूटा। इस बार ऑफिसर की आवाज़ में सख्ती था। जो कुछ हुआ तुम्हारी नादानी से हुआ, लेकिन अब मामला पुलिस के पास है तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा कि तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हुई। प्रियंका ने शायद पुलिस ऑफिसर की सख्ती भांप ली थी। एक पल वह उलझन में नजर आई, फिर मरियल सी आवाज़ में बोली, एक बार मैं शॉप पर कुछ खरीद रही थी, लेकिन जब पैसे देने लगी तो हैरान रह गई। मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं था। उधर दुकानदार बार बार तकाजा कर रहा था, कैसी लड़की हो, जब पैसे नहीं थे तो क्यों खरीदा सामान? मुझे याद नहीं आ रहा कि पर्स कहाँ गिर गया था, लेकिन दुकानदार के तगाजे से मैं शर्म से गड़ी जा रही थी। तभी एक लड़का, मेरा मतलब रोहन, अचानक वहाँ आया और दुकानदार को डांटते हुए बोला, कैसे आदमी हो तुम? लड़की का पर्स गिर गया। जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को थमाते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पैसे। इसके साथ ही वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले आया। प्रियंका ने डबडबाई आंखों से पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा और बात को आगे बढ़ाया। यह सब कुछ इतनी अफरा तफरी में हुआ कि मैं उसे ना तो पैसे देने से रोक सकी और ना ही उसे अधिकार पूर्वक हाथ पकड़कर खुद को शॉप से बाहर लाने का कारण पूछ सकी। फिर क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। अगली मुलाकात कब हुई और यह मुलाकातों का सिलसिला कैसे चल निकला? इस बार वहां बैठे दंपति एकटक बेटी की ओर देख रहे थे। उनकी तरफ से आंखें चुराते हुए प्रियंका ने बोला, फिर यह अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद मुझसे मिलने लगा। हम कभी आइसक्रीम शॉप जाते, कभी मूवी या फिर घंटों गार्डन में बैठे बतियाते रहते। मतलब वह लड़का पूरी तरह तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गया था। प्रियंका ने एक पल अपने माता पिता की तरफ देखा। उनका हैरत का भाव प्रियंका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर के बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ मुझे यह अच्छा लगने लगा था। वह जब भी मिलता
मुझे गिफ्ट देता और कहता बड़ी हैसियत वाला हूँ मैं, शादी तुम्ही से करूँगा। अभी शादी की उम्र है क्या तुम्हारी? पुलिस ऑफिसर के आवाज़ में भारीपन था। प्रियंका चाहकर भी बहस नहीं कर सकी, उसने सिर झुकाए रखा। दरअसल सहेलियां कहती थी कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता उसकी कोई लाइफ नहीं। लगा था कि मेरी लाइफ बन गई है क्योंकि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया था इसलिए। पुलिस ऑफिसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, क्या उससे फ्रेंडशिप का तुम्हारे माता पिता को पता था? जब तुम देर सवेरे घर आती थी तो क्या बहाने बनाती थी? पुलिस ऑफिसर ने तीखी निगाहों से माता पिता की तरफ भी देखा, लेकिन वे उनसे आंख नहीं मिला सके। उसकी मम्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा, हमसे तो इतना भर कहा जाता था कि या सहेली की बर्थडे पार्टी थी या एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गई या फिर, लेकिन पति को घूरते देख उसने अपने होंठ से लिए। पुलिस ऑफिसर ने बात काटते हुए कहा, कैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं आप। लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, उसके जाने आने का कोई समय नहीं है और आपको उसकी कतई फिक्र नहीं है। लड़की की बर्बादी के असली जिम्मेदार तो आप हैं। मेरी नज़रों में तो सज़ा के असली हकदार आप लोग हैं। लड़की को घूरते हुए पुलिस ऑफिसर ने बोला, बॉयफ्रेंड का मतलब भी समझती हो तुम? बॉयफ्रेंड वह है जो हिफाजत करे, भलाई सोचे। तुम पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही थी और लड़का तुमको इमोशनली बेवकूफ़ बना रहा था। पुलिस ऑफिसर हैरान था। कैसा बॉयफ्रेंड था तुम्हारा कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा फरेब किया? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा? विश्वास कैसे कर लिया तुमने उसका कि उसने तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो क्लिपिंग बना ली और तुम्हें जरा भी भनक नहीं लगी? वह कहता था कि मेरा फिगर मॉडलिंग लायक है, मुझे विज्ञापन फिल्मों में मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे बस थोड़ी झिझक छोड़नी पड़ेगी। काफ़ी नर्वस थी मैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था। झल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, नशा था कोल्ड ड्रिंक में क्या? और उस कॉन्फिडेंस में तुमने क्या कुछ गंवा दिया पता नहीं है तुम्हें? क्रोध से बिफरते हुए पुलिस ऑफिसर ने लड़की को खा जाने वाली नज़रों से देखा। सूखते गले में प्रियंका ने जोर से थूक निकला। उसने बेबसी से गर्दन हिलाई और चेहरा हथेली से ढांपकर फपक फपक कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां तेज होती चली गई। अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण उसे यह दिन देखना पड़ा था। रोहन पर आंख बंद करके विश्वास करने का भरोसा था, इसलिए उसके इरादे क्या हैं यह नहीं समझ सकी। काश